The question is, in the expansion of 1 plus a total raised to the power m plus n, prove that the coefficient of a raised to the power m and a raised to the power n are equal. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं कि ये क्वेश्चन है क्या. आपको एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन दे रखा है विच इज 1 प्लस ए टोटल रेज्ड टू द पावर m प्लस n. और आपको इस एक्सप्रेशन के लिए प्रूफ करना है कि अगर आप a की पावर m का कोफिशिएंट निकालें या फिर a की पावर n का कोफिशिएंट निकालें, ये दोनों कोफिशिएंट आपस में बराबर होंगे. तो सबसे पहले तो अपने को ये पता करना होगा कि आप कोफिशिएंट निकालेंगे कैसे. इसके लिए आपको हेल्प करेगा इस टाइप के फॉर्मेट के जनरल टर्म का फॉर्मूला. अगर मैं जनरल टर्म की बात करूं विच इज योर tr+1, ये फॉर्मेट होता है विच इज योर एनसीआर एक्स रेज टू द पावर आर के, अगर आपके पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन 1 प्लस एक्स की पावर n मौजूद है. तो आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास 1 प्लस एक्स की पावर n बाइनोमियल एक्सप्रेशन है तो उसका टी आर प्लस वनवा टर्म होगा एनसीआर इंटू एक्स रेज टू द पावर आर के. पर आप देख सकते हैं कि आपको जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन दे रखा है उसका डाटा थोड़ा डिफरेंट है. दैट इज 1 प्लस ए टोटल रेज टू द पावर m प्लस n. और अगर मैं इस एक्सप्रेशन के जनरल टर्म पे कमेंट करूं विच इज योर tr+1, इस टर्म पे कमेंट करूं तो मुझे अब यहाँ पे n की प्लेस पे यूज करना पड़ेगा m प्लस n सी आर एंड देन आफ्टर a रेज टू द पावर r के. अब देखते हैं कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है. मुझे निकालना है a की पावर m का कोफिशिएंट और एक बार a की पावर n का कोफिशिएंट. अगर आपको a की पावर m का कोफिशिएंट निकालना है तो बेटर ही रहेगा कि आप r को डायरेक्टली m से रिप्लेस कर दें. ठीक है, तो ये बनेगा tm+1. दिस इज योर m प्लस n सी m और a रेज टू द पावर m के. बी केयरफुल, मैंने क्या किया है कि जहां जहां r था उसकी प्लेस पे m को रिप्लेस कर दिया और उसका रीजन ये है क्योंकि मुझे a की पावर m का कोफिशिएंट निकालना था. अब आप देख सकते हैं कि अगर आप a की पावर m के कोफिशिएंट पे कमेंट करें तो वो डाटा आपके पास है m प्लस एन सी m के. तो चलिए इसको अलग से सेपरेट कर लेते हैं. लेट मैं इसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर देता हूं. तो a मेरे पास है m प्लस एन सी m के. अब एक और टास्क है कि मुझे सेम एक्सप्रेशन से a की पावर n का भी कोफिशिएंट निकालना है. तो अगर मैं a की पावर n का कोफिशिएंट निकालना चाह रहा हूं तो इस बार मुझे r को रिप्लेस करना पड़ेगा n से. अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये बनेगा tn+1 इज योर m प्लस एन सी एन और a रेज टू द पावर n के. तो आप फिर से ध्यान देना चाहिए कि मैंने अभी क्या किया है कि जहां जहां r था उन सारी प्लेसेस को n से रिप्लेस कर दिया है जिससे मुझे a की पावर n का कोफिशिएंट मिल जाए. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे a की पावर n का जो कोफिशिएंट है वो आपको मिल रहा है m प्लस एन सी एन के. मीन्स अगर मैं इसको कैपिटल B से रिप्रेजेंट कर दूं तो ये डाटा है m प्लस एन सी एन. अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये जो A है ये एक्चुअली B के बराबर है. तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि आप दोनों को सिंप्लीफाई कर लें और चेक करें कि क्या ये दोनों क्वांटिटीज आपस में सेम है या नहीं. या फिर आप यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं. हमारे पास बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की एक प्रॉपर्टी है विच इज एन सी आर, ये बराबर होता है एन सी एन माइनस आर के. अगर मैं इस प्रॉपर्टी को ए में यूज करूं तो आप देख सकते हैं कि ए हमारे पास क्या है m प्लस एन सी एम के. और वहां पे अगर मैं इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करूं तो इसको लिखा जा सकता है m प्लस एन सी एम प्लस एन माइनस एम के. आप देख सकते हैं कि m से m यहां पे कैंसिल हो गया और इसको आप लिख सकते हैं m प्लस एन सी एन के. और इनकेस अगर आप चेक करें तो ये डाटा एक्चुअली b है. सो फाइनली we have proved that A is equal to B.